कलयुग, घोर कलयुग। नंगे पैर पसीने से तरबतर और कंधे पर अपने 9 साल के बेटे के शव का बोझ ढो रहे इस अभागे बाप के दर्द को हम समझ के भी समझ नहीं पाए। मर गई है इंसान के अंदर की इंसानियत। बजरंगी आज अकेला है। इनके दर्द को आज सुनने और जानने वाला कोई नहीं है। पैरों के एक एक कदम ये सवाल पूछ रहे हैं, इस सिस्टम को हुआ क्या है? क्या हो गया प्रशासन को? मदद के लिए हाथ क्यों नहीं? सुनिए एक बेटे को खो देने वाले पिता का दर्द। कोई कहीं पैसा दीजिए, मेरे पास पैसा नहीं रहा है। किस हॉस्पिटल में आप भर्ती किए थे? हॉस्पिटल का नाम भी नहीं। स्वरूप रानी नाम था आपके? स्वरूप रानी। तो ये कहाँ पे पड़ता है? प्रयागराज। तो जिस प्रकार से ये आपको ऐसे इस घटना का संबंध हुआ, इससे कोई प्रधान आपकी मदद करने आया या कोई आला अधिकारी? कोई सहायता नहीं, न प्रधान से, न विधायक, न सांसद। विधायक से भी बात हुई, सांसद कोई नहीं मदद किया। नहीं, कोई नहीं है। दिल को तोड़ देने वाले इस मंजर ने हर किसी को अंदर से तोड़ कर रख दिया है। सवाल उठा इंसानियत पर। मामला प्रयागराज का है। जोरदार बारिश के चलते बजरंगी और उनकी पत्नी अपने बेटे के शव को ले जाने के लिए मजबूर हो गए। एक बाप के कंधे पर बेटे के लाश को देखकर आसपास किसी का भी दिल नहीं पसीजा, नहीं किसी ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और एसआरएन हॉस्पिटल से लेकर नैनी पुल तक लोग बस देखते रह गए। कुछ ने अपनी जिम्मेदारी निभाई तो कुछ ने फोटो, तो किसी ने वीडियो बना लिया। इन सब से परे मजबूर बजरंगी बस थके हुए कदमों से आगे चलता रहा। देखने वालों ने यह भी बताया कि जब बजरंगी थक जाता तो पत्नी भी बेटे के शव को कंधे पर रखकर आगे चलती थी। करंट लगने के चलते 9 साल के बेटे को इलाज के लिए एसआरएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस दौरान ही बजरंगी के बेटे की मौत हो गई। मेहनत के सारे पैसे बजरंगी ने बेटे के इलाज के लिए लगा दिए। शव को घर तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की गई तो ड्राइवर ने पैसे की मांग कर डाली और पैसे ना होने के चलते बजरंगी कंधे पर ही शव रखकर गांव की ओर चल पड़ा। वही मामले पर प्रशासन ने संज्ञान लेने की बात कही है। तो इसका एक उच्च स्तरीय इसकी एक जांच करा ली जाएगी। यदि जांच में कहीं से भी कोई लैप्स आते हैं तो उत्तरदायित्व निर्धारित करा जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और किसी भी शासकीय जो इसमें राहत के तहत अगर ये परिवार आएगा तो उसको राहत भी दिलवाई जाएगी। 10 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद हताश निराश बजरंगी पर नैनी पुल में सेना के जवानों की नजर पड़ी और फिर एक बाप के दर्द को बांटने के लिए सेना के जवान आगे आए और गाड़ी रोककर मदद का हाथ आगे बढ़ाया। वहां से गुजर रहे एक एम्बुलेंस को रोककर सेना के जवानों ने बजरंगी को उस पर बिठाकर उसके गांव की ओर रवाना किया। अगर वक्त रहते सेना की नजर बजरंगी पर नहीं पड़ती तो शायद आज उनको अपने गांव तक ही ऐसे पैदल अपने बेटे के शव के बोझ को कंधे पर लेकर चलना पड़ता।